शुभमन गिल की 3 गलतियों ने इंडिया को जीता मैच हराया। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को भयानक गुस्सा आया। क्या गिल से अब छिन जाएगी वनडे कप्तानी? हम आपको बताते हैं अंदर की पूरी कहानी। जी, टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने टीम इंडिया को जीता मैच हरवा दिया। 3 ब्लंडर किए। ये गलतियां नहीं, ब्लंडर थे जो शुभमन गिल ने मैदान पर किए हैं, जिसके बाद से पूरा देश ये मांग कर रहा है कि शुभमन गिल से कप्तानी छीनी जाए और वापस से रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाए। क्योंकि रोहित शर्मा बीते 3 सालों में जब से उन्होंने वनडे कप्तानी संभाली है, चाहे 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, इंडिया सिर्फ अभी तक 2 ही मैच हारी थी। और यहाँ शुभमन गिल ने नया कप्तान बनते ही टीम इंडिया को सीरीज हरवा दी और दोनों मैच हार गए। बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल को समझ ही नहीं आ रहा कप्तानी करनी कैसे है। रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर गौतम गंभीर ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। सबको समझ में आ गया है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। भले ही शुभमन गिल ने टेस्ट में अच्छी कप्तानी की हो, लेकिन उन्हें अभी वनडे कप्तानी नहीं आती, ये दुनिया को पता चल चुका है। तभी शायद शुभमन गिल के फैसलों पर रोहित शर्मा मैदान पर गुस्सा होते हुए भी कई सारे मौकों पर दिखाई दिए। अब गिल ने मैदान पर कौन कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से टीम इंडिया जीता हुआ मैच हारी, इस पर जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहली गलती तो प्लेइंग 11 चुनने को लेकर हुई। कहते हैं कि गेंदबाज मैच जिताते हैं, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल को अपनी टीम में 8 बल्लेबाज चाहिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेस्ट वनडे बॉलर यानी कि कुलदीप यादव को ही खिलाया ही नहीं। वो कुलदीप यादव जो लगातार वनडे रैंकिंग में टॉप 5 में चल रहे हैं, इकलौते इंडिया के गेंदबाज हैं जो टॉप 5 में चल रहे हैं, उसी कुलदीप यादव को लगातार दोनों मैच में प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। कुलदीप यादव ने पहले भी दिखाया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या कर सकते हैं, कितना करिश्माई हाथ है, कितनी करिश्माई गेंदबाजी करते हैं, टीम इंडिया को अपने बलबूते मैच जिता सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाने के चक्कर में गिल और गंभीर दोनों ने टीम इंडिया की लुटिया डुबाई और ऑस्ट्रेलिया में ना कटाई। गिल के ब्लंडर का नतीजा ये हुआ कि 8 बल्लेबाजों के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। यही हालत पहले वनडे में भी रही थी। वहां पर भी टीम इंडिया छोटा स्कोर बनाकर आउट हो गई और यहाँ पर भी टीम इंडिया पूरे 50 ओवर खेलकर छोटा स्कोर ही बना पाई, 300 के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। यानी कि गिल का फैसला उल्टा पड़ गया। इसके बाद दूसरी गलती शुभमन गिल ने बैटिंग ऑर्डर में की। अक्षर पटेल के बाद मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर को भेजा। अगर वो नीतीश रेड्डी को भेजते तो टीम इंडिया के पास राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन लगातार बरकरार रहता, वहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिक्कत होती। फिर टीम इंडिया कम से कम 20 से 25 रन और बना सकती थी, क्योंकि क्रिकेट में कहते हैं राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन लगातार बरकरार रहना चाहिए। लेकिन शुभमन गिल ने कप्तानी में गलती कर दी और लगातार एक के बाद एक 2 लेफ्टियों को मैदान पर भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एक ही लाइन पर गेंदबाजी करते रहे, क्योंकि सामने 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। अगर एक दाएं हाथ का बल्लेबाज होता जो आपके पास प्लेइंग 11 में था भी, तो फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिक्कत होती। लेकिन यहाँ पर यह ब्लंडर करके उन्होंने टीम इंडिया को कम से कम 30 से 40 रनों का नुकसान करवा दिया। और उसके बाद आखिरी गलती तब हुई जब उन्होंने गेंदबाजी में फेरबदल में बहुत गलतियां की। हर्षित राणा जो कि बहुत महंगे साबित हो रहे थे, उनसे लगातार गेंदबाजी करवाते रहे। स्पिनर्स को बहुत देर से गेंदबाजी दी। एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 187 पर 5 हो गया था। यहां से रोहित शर्मा होते तो ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बनाते, सिंगल्स रोकते, लेकिन शुभमन गिल ने सिंगल बड़े आराम से दे दिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर नहीं बना। और 187 पर 5 विकेट गिराने के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को फ्री कैनस दिए, पर कोनोली और मिचेल ओवन के बीच पार्टनरशिप बनाने का मौका दे दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 187 से 246 तक ले गए, जिसके बाद मैच में कुछ बचा ही नहीं था। सोचिए, हमने ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिरा दिए थे, फिर भी हम मैच नहीं जीत पाए, क्योंकि हर्षित राणा को जरूरत से ज्यादा गेंदबाजी करवाई गई। 8 ओवर में हर्षित राणा ने लगभग 60 रन लुटा दिए। और वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 7 ओवर में इकोनॉमिकल 37 रन दिए थे, 2 विकेट हासिल किए थे, लगभग 5.5 की इकोनॉमी थी, उनके 10 ओवर करवा ही नहीं गए। अगर वॉशिंगटन सुंदर को पहले गेंदबाजी करवाई गई होती, तो जैसा उन्होंने 7 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए, हो सकता है 10 ओवर में 45 या 50 रन देकर वो 3 विकेट भी ले सकते थे। बड़ी बात यह है कि सुंदर कम से कम रन्स लीक नहीं कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर पड़ता। लेकिन हर्षित राणा का पता नहीं क्या मोह है कि उनसे लगातार गेंदबाजी करवाई जाती रही, और आखिरी के 3 ओवरों में हर्षित राणा ने इतने रन लुटा दिए कि ऑस्ट्रेलिया लगभग 4 ओवर पहले ही मैच जीत गई। ऐसे में बीच मैदान जब भी शुभमन गिल कई सारे गलत फैसले ले रहे थे, रोहित शर्मा को गुस्सा होते हुए साफ देखा गया। वो प्लेयर से बातचीत भी कर रहे थे। ऐसे में पूरा देश चाहता है कि कम से कम वनडे कप्तानी जब तक रोहित शर्मा खेल रहे हैं उनसे ही करवाई जाए। लेकिन ड्रेसिंग रूम और अंदर की खबर यही है कि अभी ड्रेसिंग रूम की जिद यही है, गौतम गंभीर, अजित अगरकर की जिद है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाए रखा जाए, उनको और मौके दिए जाए,
ताकि वो अपनी गलतियों से सीखें और टीम इंडिया को 2027 का 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप जिताएं। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाना चाहिए? क्या शुभमन गिल से कप्तानी छीननी चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और अभी तक हमारे पेज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें।